क्या इंडिया की जगह लेने आ रहा है एक नया ब्लॉक? हे यूथ नेशन, वेलकम टू यूथ ऑब्जर्वर, जहां मिलती है वो सच्ची खबर जो बाकी लोग छिपा जाते हैं। आज का सवाल बड़ा सीधा है, क्या चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर साउथ एशिया में इंडिया को रिप्लेस करने वाले हैं? क्या एक नया ग्रुप बन रहा है? इंडिया के बिना सुनने में आपको कॉन्स्पिरेसी लगे, मगर ये अब सिर्फ अफवाह नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल चाल है, और चाल भी ऐसी जो इंडिया के गेम को बदल सकती है। असल में हाल ही में चीन के यूनान प्रांत में एक ट्रायलेटरल मीट हुई, जहां चुपचाप चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के टॉप डिप्लोमेट्स ने मुलाकात की। एजेंडा साउथ एशिया में इंडिया के बिना एक नया रीजनल ब्लॉक बनाना, जो पुराने बेकार हो चुके एसआरसी की जगह ले सके। पाकिस्तान इस चाल का हिस्सा है ही, लेकिन बांग्लादेश को खींचना असली गेम चेंजर है। और यहाँ एंट्री होती है बांग्लादेश के नए नेता मोहम्मद यूनुस की, जिनके आने के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश भारत के साथ डेकेड्स पुराने रिश्तों से हटकर चीन की गोद में बैठ सकता है। अब आप सोचेंगे, यार ये क्यों बड़ी बात है? क्योंकि अगर ये ब्लॉक बन गया और इसके साथ नेपाल और श्रीलंका जैसे देश भी जुड़ गए, तो इंडिया को डिप्लोमेटिकली घेरने का सबसे बड़ा मौका चीन को मिल जाएगा। इंडिया को दिखाया जाएगा कि तू अकेला रह गया, और दुनिया को लगेगा कि साउथ एशिया अब इंडिया के बिना भी मैनेज हो सकता है। अब जरा सोचिए, एक तरफ इंडिया है जो G20, BRICS, QAD और इंडो पैसिफिक की लीडिंग पावर है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो खुद के अंदर ही फंसा हुआ है। बांग्लादेश, जो अभी तक इंडिया के साथ ट्रेड और डेवलपमेंट में आगे बढ़ रहा था, अब अगर वो चीन के कर्जों में फंसेगा तो श्रीलंका 2.0 बनने में देर नहीं लगेगी, और चीन उसे तो बस इतना चाहिए कि इंडिया का प्रभुत्व कम हो, चाहे उसके लिए उसे अपने पैसे जलाने पड़े। यूथ ऑब्जर्वर की नजर में ये डेविल ट्रायंगल बन चुका है, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और ये कोई फिक्शन नहीं, ये रियल पॉलिटिक है। इंडिया के खिलाफ बन रहे इस ब्लॉक की टाइमिंग भी देखिए। बांग्लादेश में प्रो चाइना यूनुस सरकार, पाकिस्तान में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की गिरावट और चीन को मिल रही फ्री हैंड्स, क्योंकि यूएस खुद अपनी इलेक्शन पॉलिटिक्स में उलझा है। अब सवाल है, इंडिया क्या करेगा? क्या जयशंकर सिर्फ ट्विटर डिप्लोमेसी करते रहेंगे? इंडिया को दिखाना पड़ेगा कि अगर कोई इंडिया के खिलाफ ग्रुपिंग करेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मोर मिलिट्री ड्रिल्स विथ जापान, मोर सैटेलाइट लॉन्चेस लाइक ऑपरेशन सिंदूर, मोर विजिबल रीजनल डोमिनेंस, क्योंकि अगर आज इंडिया ने असर्टिव स्टांस नहीं लिया तो कल ये ट्रायंगल हेक्सागन बनेगा और इंडिया के सारे इमीडिएट नेबर्स एक एक करके उससे छिटक जाएंगे। यूथ ऑब्जर्वर ये भी मानता है कि साउथ एशिया जैसी यूनिटी अब किताबी बात बन चुकी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। अब सिर्फ बॉर्डर का फर्क नहीं है, माइंडसेट, इकोनॉमी, कल्चर, इवन जेंडर राइट्स में पूरा का पूरा कॉन्ट्रास्ट है। साउथ एशिया को अब दो हिस्सों में देखा जाएगा, इंडिया सेंट्रिक लिबरल डेमोक्रेटिक स्पेस और चाइना सेंट्रिक ऑटोक्रेटिक सर्कल, और ये बदलाव दुनिया भर में समझा जा रहा है। इसीलिए अब अगर इंडिया को अपनी रेलेवेंस बचानी है तो उसे सिर्फ पीस टॉक्स या नेबरहुड फर्स्ट से काम नहीं चलेगा। अब नेबरहुड असर्टिवनेस का टाइम आ गया है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है ये नया ब्लॉक इंडिया को चैलेंज कर पाएगा? क्या बांग्लादेश सच में भारत से मुंह मोड़ेगा? और क्या नेपाल जैसे देश इस खेल में चीन के साथ खुलकर आ जाएंगे? कमेंट करो अपना जवाब। एक क्विज सवाल भी छोड़ता हूं, इंडिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद कितने डिफेंस सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाला है? A52, B60, C80, D100? तो सही जवाब देने वालों का कमेंट पिन किया जाएगा और यूथ ऑब्जर्वर की तरफ से मिलेगा डिजिटल सलाम। अगर ये टॉपिक और अपडेट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और इंडिया के ट्रू जियोपॉलिटिकल रियलिटी को फैलाओ, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबर नहीं, आंखें खोलने वाली हकीकत मिलती है सिर्फ यूथ ऑब्जर्वर पर।